कैंसर जैसी भयावह बीमारी के लिए विस्तृत उत्तर ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में तो दिया है, लेकिन एक गर्भाशय कैंसर एक बड़ी विकराल समस्या है जिस पर समय समय पर चिंता भी व्यक्त की गई है। सरकार अपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत गर्भाशय कैंसर वैक्सीन को कोरोना वैक्सीन की तरह से जनरल पब्लिक को लगाने के बारे में कोई विचार करेगी। दूसरा विषय मेरा है कि मेरठ में मेडिकल कॉलेज में कैंसर इकाई की स्थापना के संबंध में भी मेरा निवेदन है कि क्या सरकार उस पर विचार करेगी। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में जो सम्मानीय सदस्य ने यहाँ पर पूछा गया, तो निश्चित रूप से इसकी वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है और निश्चित रूप से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से कैंसर के रोकथाम के लिए बहुत सारे उपाय और योजनाएं भी हमारे सरकार ने यहाँ पर लागू की है। और जो कि सदस्य ने यहाँ पर जो प्रश्न पूछा कि कैंसर का जो प्रादुर्भाव जो बहुत हृदय, उसके रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग का जो काम है कि हमारे जो सब सेंटर है, पीएससी है, सीएससी है, सभी जगह पे स्क्रीनिंग करके कैंसर के रोगियों को पहले स्टेज में अगर निश्चित रूप से ढूंढा जाता है या उपचार शुरू होते हैं तो उनके दुरुस्त होने की ज़्यादा प्रतिशत में जो लोग जो होते हैं, लेकिन थर्ड स्टेज में कैंसर के रोगी जब उपचार करने आते हैं तो उसमें उपचार करने में भी और उनको बचाने में भी बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन इसके जागरूकता, कैंसर के बारे में जागरूकता दिन भी मनाया जाता है और वो जागरूकता के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश भी हमारे मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। और कैंसर जैसे बीमारी के रोकथाम के लिए, उनको कम करने के लिए हमारे विभाग के माध्यम से बहुत सारे उपाय और भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। श्री प्रफुल्ल पटेल। So, Chairman sir, cancer is a very, dreaded disease, and of course it requires specialized treatment and long gestation treatment. So when many people go to, say, Mumbai, Delhi and bigger centers, even AIIMS and other places where government has now done a great job of increasing the reach of all these specialized medical facilities. However, there needs to be some sub-centers. I will just give one example that in Maharashtra we have many private hospitals having extended facilities for targeted immunotherapy and all in many districts. Similarly, if the government also, through the private as well as some of the government institutions, reaches out to, say, virtually every district, there are about 600 districts in the country, all need not be covered, maybe 300 districts or so which are very backward. There, if these kind of centers, once the main treatment is done in the bigger center, the sub-center can do the rest of the treatment so that time is saved for the person to go again to the bigger centers. Cost is involved, staying facilities are a big problem. So may I request the Minister to have a view and let us know what he thinks. Honorable Minister. सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य प्रफुल्ल पटेल जी ने जो पूछा है कि निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एनपी-एनसीडी के तहत 770 जिला एनसीडी क्लिनिक है, 223 हृदय परिचर्या इकाइयाँ है, 372 जिला डे केयर सेंटर भी चलाए जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 6410 एनसीडी क्लिनिक भी स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त 19 राज्य कैंसर संस्थान और 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र का भी कार्यात्मक वहाँ पर कार्य चल रहा है। और सदस्य ने जो चिंता की है, निश्चित रूप से मैंने पहले जवाब में बोला था कि सब सेंटर जैसे भी वहाँ पर कैंसरों की स्क्रीनिंग शुरू की है। हमारी जो आशा वर्कर है, गांव में काम करने वाली है एएनएम में, वो घर घर में जाकर लोगों से जो हमारा फॉर्म है वो सभी भर के लाते हैं और उसमें अगर ऐसी शंका आती है कि कैंसर के लिए इनकी जांच होना चाहिए, स्क्रीनिंग होना चाहिए, तो उप केंद्र में भी उनकी स्क्रीनिंग होती है
अगर उनको अगर रेफर करने का रहा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक भी उनको रेफर भी वहां से किया जा सकता। Sub center is a very important suggestion, Honorable Minister. सर, जहाँ तक कैंसर का सवाल है और ये प्रश्न है, इस प्रश्न से एक ध्वनि आती है कि रूरल एरिया के लोगों को कैंसर से बचने के लिए और उसके स्क्रीनिंग के लिए क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले तो मैं हाउस को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि बहुत ही एग्जॉस्टिव स्क्रीनिंग की व्यवस्था भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। हमारे 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और ये स्क्रीनिंग ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, ये तीनों की स्क्रीनिंग की जा रही है। और इस स्क्रीनिंग के दृष्टि से अगर हम देखें तो लगभग 29.32 करोड़ ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग हुआ है और उसमें से डायग्नोज्ड 1,63,000 डिटेक्ट हुए हैं। उसी तरीके से 15 करोड़ 60 लाख ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है और डायग्नोज हुए हैं 57,000। उसी तरीके से 9 करोड़ 48,000 सर्विक्स कैंसर का स्क्रीनिंग हुई है और डायग्नोज हुए हैं 97,000। यानी यू कैन अंडरस्टैंड द नंबर। ये नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि करोड़्स में स्क्रीनिंग की गई है और थाउजेंड्स में और लाख्स में ये स्क्रीन्ड लोगों के जो निकले हैं उनका हम इलाज कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि उनको कोई नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के हॉस्पिटल्स में ना आना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छी योजना को आगे बढ़ाया है और अभी हमारे 372 डिस्ट्रिक्ट डे केयर सेंटर्स हैं जो कीमोथेरेपी अक्रॉस द कंट्री दे रहे हैं। इस बार निर्मला सीतारमण जी, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बजट में घोषणा की है कि हम आने वाले समय में every district will have a day care cancer center. And this year we have decided to open 200 and within next